बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे शहर के अंदर सर्दियों का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से। ये मौसम मुझे बहुत पसंद है। इस मौसम की अपनी बात होती है और अपनी सौगातें भी होती हैं। खाने होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत रिच किस्म के, बहुत मज़ेदार। उनमें से एक मैं आज आपके साथ अपने चैनल खाना और पकाना में शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के अंदर, जो आपको शादियों ब्याहों में खाने को मिलता है, लेकिन जायके के अंदर उनसे भी इंशाल्लाह ऊपर होने वाला है। आइए देखिए कैसे बनता है। व्यूअर्स, गाजरों को वैसे तो मैंने जो है वो पील करके यानी कि छील के जो है वो रख लिया है। ये मेरे पास छिली हुई गाजरें हैं। एक आध मैंने गाजर छोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कैसे किया। ये एक नॉर्मल सा पीलर है, ये पीलर लेके ऐसे ऐसे इसको छीला। ये हमारी गाजर अच्छे से छिल गई। ये वैसे ही दूसरी गाजर भी मैंने छील ली और ये इनकी साइडें जो है मैंने कट कर दी। और कट करने के बाद ये सारी गाजरों को मैं धो लूँगा। धोने के बाद फिर मैं इनको कद्दूकस करते हुए, ग्रेट करते हुए फिर मिलता हूँ आपसे। ये हमने मशीन लगा ली है व्यूअर्स, और इसके अंदर मैं इसको ये हमारी गाजरें जो हैं ऑलमोस्ट सारी कद्दूकस हो गई हैं। मैंने आपको कद्दूकस करके भी दिखा दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी गाजरें कद्दूकस हो गई हैं। ये 5 किलो गाजरें। मैं इसको फाइनल लुक भी दिखाता हूँ आपको। व्यूअर्स, फाइनल लुक देखिए। हमारी 5 किलो गाजर ग्रेट होने के बाद, कद्दूकस होने के बाद, ये है हमारी 5 किलो गाजरें, जिसको हमने इतना प्यारा सा कद्दूकस कर लिया। और इसको मैंने अभी बर्तन के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। आंच फुल है, ठीक है। ये हमारी गाजरें जो है पानी छोड़ दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारी गाजरों को तेज़ आंच के ऊपर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और अब आकर मैंने आंच को कर दिया है मीडियम लो। और इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ चीनी, जो कि 1 किलो है। ये 1 किलो चीनी है व्यूअर्स, जो मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब इसको कर रहा हूँ मैं मिक्स। चीनी को अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स करके फिर मैं इसको दरमियानी आंच के ऊपर ढक के रख दूँगा, ताकि गाजरें भी अपना मज़ीद पानी छोड़ दें और चीनी भी अपना मज़ीद पानी छोड़ दे। व्यूअर्स, हमने अपनी गाजरों के अंदर जो है वो चीनी को मिक्स कर दिया है। और अब मैं चूल्हे की आंच को दरमियाना करके बर्तन को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चीनी डालने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और गाजरें हमारी अच्छी सी गल चुकी हैं। अब हम इसको तेज़ आंच करके इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। आज मैंने इस टाइम के ऊपर आकर जो है वो तेज़ कर दिया और इसकी कर रहा हूँ भुनाई। इसका पानी मैं खुश्क कर लूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आपको साइड के अंदर बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये पानी की निशानी है। अभी हम इसकी और भुनाई करेंगे ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए, फिर घी डालकर भुनेंगे। ये नाज़रीन, हमारी भुनाई जो है वो चल रही है। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर एक सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा कि भुनाई कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है, पानी खुश्क हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए, मैंने ये सारे जो है वो गाजरों को एक जगह पे कर दिया। जितना पानी होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा, पता चल जाएगा। ये व्यूअर्स, ये हमारे बबल्स हैं, ये इस बात की निशानी है कि अभी ये मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ हमारा हलवा। तो अभी मज़ीद इसके अंदर चम्मच चलाएँगे और फिर भूनेंगे इसको। फिर तेज़ आंच ही रखी हुई है मैंने, ये याद रखिएगा। वेट से ये अंदाज़ा हो जाता है, जितना जैसे जैसे पानी खुश्क होने लगता है तो ये जो अंदर की गाजरें हैं आपका, ये हमारा हलवा जो है ये हल्का होने शुरू हो जाता है, इसका वेट कम हो जाता है और चम्मच चलाने में आसानी होने लगती है।
ये व्यूअर्स मैं फिर चेक करने लगा हूँ। ये देखिए कोई पानी नहीं आ रहा। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये घी। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 300 ग्राम घी है। व्यूअर्स घी डालने के बाद हमारा भुनाई का मसाला शुरू हो चुका है। आँच को मैंने तेज़ किया था और असली की ज़बरदस्त किस्म की महक आ रही है। गाजरों के साथ मिलकर बहुत मज़े की लग रही है। अभी असली चीज़ें असली ही होती हैं, सच्ची बात है। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं आँच कर रहा हूँ दरमियानी आँच के ऊपर हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये घी छोड़ ना दे। नाज़रीन हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो खुशबू तो आ रही है जो इस बात की निशानदेही है कि घी जो है वो उसने हमारे हलवे में छोड़ दिया। ये देखेंगे साइडों के ऊपर। अगर हम इसके अंदर ज़्यादा घी डालते तो आपको क्लियर नहीं नजर आता। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल उतना डाला जितनी इसकी ज़रूरत है। तो इस वजह से आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि हमारी गाजरें और हमारा हलवा जो है भुन चुका है। देखिए हमारा फाइनली हलवा बिल्कुल भुन गया है। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये खोया जो आधा किलो है। इस खोए के साथ भी मैं इसकी करूँगा भुनाई, लेकिन इस टाइम के ऊपर आकर मैं चूल्हे को कर रहा हूँ बंद। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसके ऊपर मैं ये अपना खोया इसके अंदर करने लगा मिक्स। व्यूअर्स ये खोया मिक्स करने के बाद हमारे हलवे की शक्ल आप चेक कर लीजिए। खोया मिक्स करने के बाद हमने अपने हलवे की शक्ल आपको चेक करा दी। बहुत प्यारी सी शक्ल आई है, लेकिन अभी हमारा हलवा तैयार नहीं हुआ है। मंजिल अभी और भी हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा फुल तैयार होने तक। व्यूअर्स रूम टेम्परेचर के ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं हम अपने हलवे का। हमारा हलवा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए उस वक्त तक हम अपने नट्स को फ्राई कर लेते हैं। आइए मेरे साथ। ये हमारे पास 3 किस्म के नट हैं नाज़रीन, काजू, अखरोटगिरी और बादाम। ये तीनों का वज़न जो है वो 100 ग्राम है। आइए इनको फ्राई करते हैं। व्यूअर्स ये हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर हमने 200 ग्राम घी डाला और उसको गर्म किया। बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको गर्म करेंगे और इसके अंदर अपने नट्स फ्राई करेंगे। मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ काजू, जिनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। और ये है हमारे पास बादाम जो हमने इसको बारीक बारीक काटा हुआ है। ये है जी मेरे पास अखरोट की गिरी, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर प्यार से मज़े से हम इसकी भुनाई करेंगे। हल्का हल्का भुनेंगे इसको। इनकी भुनाई बड़े ध्यान से करनी है। अगर ये जल जाएंगे तो ये बजाय अच्छा टेस्ट देंगे, ख़राब टेस्ट देंगे। जैसे ही अपने थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे तो फिर मैं इनको घी से बाहर निकाल दूँगा और ठंडा होने के लिए रख दूँगा। ये देखिए व्यूअर्स हमारे नट जो हैं वो ज़बरदस्त से फ्राई हो गए। बहुत प्यारी सी इनकी ब्राउन शक्ल आ गई है और मैंने इसको ठंडा करने रख दिया है। इसके बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत मज़ा देंगे गाजर के हलवे में। इनको मिक्स करने के टाइम पे मैं आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स ये हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया हलवा। अब इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर ये मिलाने लगे हैं खोया। ये इसका वज़न 1 किलो है। व्यूअर्स ये खोया मिक्स करने के बाद फाइनल लुक देखिए, कितनी प्यारी सी शक्ल आई है हमारे हलवे की। लेकिन इस टाइम हमारा हलवा ठंडा है। अभी इसी के अंदर ही हम अपने फ्राइड किए हुए नट्स मिलाएंगे और जब भी आपको खाना हो तो फिर इसको आप दोबारा से गर्म करेंगे और फिर खाएंगे। फिर आप इसका मज़ा देखिएगा। अभी नट्स मिलाने के टाइम पे मैं आपसे मिलता हूँ, फिर फाइनल लुक भी दिखाऊँगा आपको इसकी। हमारे रोस्टेड नट्स हैं जिनको मैंने आपके सामने रोस्ट किया था, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये मैंने अपने रोस्टेड नट्स जो हैं वो हलवे के अंदर मिक्स कर दिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके और चेक करके भी बताता हूँ।
व्यूअर्स, हमारा प्यारा सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है कमर्शियल स्टाइल का। जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अब हम अपनी मेहनत को चखने जा रहे हैं। एक नंबर टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त, सुपर। आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आपको किसी दुकान से, किसी स्वीट की दुकान से आपको गाजर का हलवा लाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे खुद बनाइए और खाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।